नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज है ट्यूसडे और आज शेड्यूल के हिसाब से हमको क्या पढ़ना है आपको याद है या फिर नहीं है? आज शेड्यूल के हिसाब से हमको पढ़ना है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मतलब जो भी छात्र एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मा या फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल से बता रही हूँ और अभी तक शायद आपको फ्री में लेक्चर्स इतने अच्छे से अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा आपके साथ। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ रहे हैं जिसके लिए आप फीस देते हैं कॉलेज में, और वहाँ पे शायद टीचर समझा पाए या फिर नहीं समझा पाए, आप पूछ नहीं पाते हैं वापस से, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फेस की है और इसी वजह से मैं आपकी तकलीफ को समझती हूँ। अगर जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो एक दिशा क्या होता है, किस वे में हमको तैयारियां करनी है, किस वे में हमको चलना है, सारा बुक नहीं पढ़ना है, सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से पढ़ना है। तो आज शेड्यूल के हिसाब से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, वो क्या कैसे कैसे काम करती है, वो क्या क्या काम करती है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से मेल मिलाप करके बॉडी में ऑर्गन्स आपस में काम करती है। तो आज हम किडनी के लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे आज से पहले भी, तो इसमें लगभग 9 लेक्चर हो चुका है और 10वां ये आज है। इससे पहले हमने सिर्फ ये समझा था कि किडनी क्या होता है, बहुत ही डिटेल से हमने समझा था। समझिए कि 8 लेक्चर लग गए किडनी को समझाने में आपको। तो मैंने आपको कितने अच्छे से डिस्कस किया है आपके साथ। पीडीएफ आपको अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे या फिर अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, जा करके डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे सारे लेक्चर्स लाइन वाइज बिल्कुल फ्री है, जा करके आप देखिए, ठीक है। तो फार्मा भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो फार्मा के छात्र हैं ना, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डीएमएलटी के छात्र हैं, बीएमएलटी के छात्र हैं, उनके लिए बॉडी के बारे में पढ़ना, सबके लिए जो पैथोलॉजी कर रहे हैं ना, सबके लिए बॉडी के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दवाइयों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आई तो उसके बॉडी के बारे में जानना, और या फिर मेल आया उसके बॉडी के बारे में जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए गायनी मैंने सब्जेक्ट भी रखा है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो आपके पास आती है तो उनके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने वो भी सब्जेक्ट रखे हैं। जा करके आप शेड्यूल को चेक कीजिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो किडनी के स्ट्रक्चर को समझने में हमने 8 लेक्चर खींचा भी नहीं, लगाया है, मेहनत करके हमने पढ़ा है। और किडनी के पास, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि किडनी के पास क्या होता है, किडनी के पास यहाँ पे एक छोटी छोटी पाइप होती है दोनों साइड से। ये छोटी छोटी पाइप क्यों होती है, ये जो पाइप है क्यों होती है, चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पाइप है, माना कि अगर किडनी है, ये है ना, ये पूरी सी है, ये एक साइड की है, दोनों साइड से होता है। यहाँ पे कहाँ होता है, पोजीशन एग्जैक्टली क्या होता है, मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या है, किडनी के पास ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रीनल पेल्विस बोलते हैं। जो किडनी से एक पाइप जब निकलता है तो यहाँ पे मोटा सा है, दिख रहा है यहाँ पे कुछ मोटा सा है, जो मोटा सा भाग है उसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। क्योंकि किडनी को हम क्या बोलते हैं, रीनल बोलते हैं मेडिकल टर्म में, मैंने सिखाया था। जैसे ही यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि किडनी के बाद जैसे ही ट्यूब स्टार्ट होता है तो यूरेटर, जो कि पेशाब को ले करके आपके पेशाब की थैली तक पहुंचाती है, ये 5 जगह से हल्की सी नेचुरली वे में ये चिपटी हुई होती है। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे हल्का सा चिपटा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। मतलब यहाँ पे रीनल पेल्विस का पेल्वी है और यूरेटर का यूरेट्रिक है, और जंक्शन का मतलब है हल्का सा वो चिपटा। एक तरह से रेलवे स्टेशन पे कहाँ पे होता है, ट्रेन जाती है तो कहाँ कहाँ रुकती है, रेलवे स्टेशन पे रुकते हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे का रास्ता ब्लॉक है, आगे भी उसको जाना है। ऐसे ही आपके पेशाब को, जो कि किडनी छानती है, उसको बॉडी के आगे भी जाना है, उसको पेशाब की थैली तक पहुंचना है और फिर टाइम टू टाइम वो आपकी बॉडी से बाहर जाएगा। क्योंकि आपका जो पेशाब है, जो यूरिन है, यूरिन बोलते हैं हम, वो क्या है, वो टॉक्सिक पदार्थ है, उसको बॉडी में नहीं रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर
एक चिपटा हुआ चीज, यहाँ पे दूसरा पेल्विक ब्रिम के पास चिपकता है, तीसरा यहाँ पे हल्का सा देखिए, ये जैसे ही पेशाब की थैली के पास आने वाला होगा वहां पे हल्का सा चिपकेगा, मतलब चिपटा होगा, उसको हम बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। उसके बाद जैसे ही ये पेशाब की थैली में एंटर करेगा ना, वहां पे चिपक जाएगा हल्का सा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, यहाँ पे हल्का सा चिपटा हुआ होता है। तो क्या पेशाब की थैली जो यहाँ तक आई है उसके पास वाल्व होता है, यहाँ पे कोई ढक्कन टाइप का होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी पेशाब आपका पीछे की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि जो आपका पेशाब का नली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, ये क्या करती है, ये इसके अंदर में, इसको हम आपको मैं अभी तुरंत समझाऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन सा लेयर होता है। एक तो ये खुद सी पतली है, खुद ही पतली है, मान लिया कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास पेट नहीं है, मेरे पास आंत नहीं है, मेरे पास आपका कह लीजिए कि मेरे पास रेक्टम नहीं है, मेरे पास एनस नहीं है, या फिर मेरे पास लीवर नहीं है, किडनी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, मैं पतली रहूं, मोटी रहूं, कुछ भी रहूं, लेकिन मेरे अंदर चीज़ें हैं। वैसे ही ये जो पाइप है, यूरेटर है, ये पतला है, लेकिन लेयर्स इसमें भी निकलते हैं, दोनों साइड से सेम सेम होता है, इसीलिए मैं एक साइड का बता रही हूँ। एनाटॉमी का सब्जेक्ट है तो आपको दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप समझने लगेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यूरेटर का जो लेयर है, मतलब इसमें कौन कौन से लेयर है, इसमें कौन कौन सी कोशिका है, ठीक है। तो जो कोशिका है उसको हम अभी तुरंत समझेंगे। तो ये जो लेयर्स है ना, ये लेयर्स ऊपर की कुछ और होती है, नीचे की कुछ और होती है। जब पेशाब आ रहा है इसमें से, तो ये इसके अंदर जो भी झिल्ली है, जो भी लेयर है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, मतलब एक तरह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है इस तरह से, और पेशाब जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब आगे की तरफ अंदर की जो कोशिका है वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं वो आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक। तो ये वाली बात हो गई। अब एक तरह से पूरा हम देख ले कि पूरे अच्छे तरीके से क्या क्या पढ़ना है, पूरे अच्छे तरीके से। यहाँ पे इतना शॉर्ट लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बड़ा कर देती ना, फिर आपको समझने में दिक्कत होता कि कौन चीज़ किसके अंदर आएगा, क्या होगा, समझ ही में नहीं आता। तो जो यूरेटर है, जो पेशाब की नली है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसमें रीनल पेल्विस, मतलब ये है कि वह जो यूरेटर का पार्ट ऊपर वाला था वो किडनी के अंदर भी है और हल्का सा बाहर भी है, उसी को हमने बोला रीनल पेल्विस। तो वहाँ पे क्या है इसको समझेंगे। वहाँ पे है रीनल साइनस, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे गैप हैं। गैप कैसा है ये देखिए, अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाले पार्ट की बात हो रही है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, और इसमें देखिए इस तरीके से साइनस, मतलब हॉलो स्पेस है और अंदर में ये खोखला टाइप का है, और इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर वेन्स और आर्टरीज जा रहे हैं, इसी की बात हो रही है। जिसकी बात होगी मैं आपको समझाऊंगी। तो किडनी के अंदर ये कुछ पोर्शन है आपके पेशाब की नली का। दूसरा क्या है, आउटसाइड ऑफ द किडनी, मतलब वैसे पेशाब की नली, वैसा पोर्शन, यूरेटर का वैसा पोर्शन जो निकल चुका है। कहाँ निकल चुका है, ये देखिए, यहाँ देखिए। अब दूसरा मैं देख लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी है वैसा पोर्शन जो किडनी से अब निकल चुका है। मतलब क्या है कि रीनल पेल्विस ये वाला पार्ट था, अब ये वाला पार्ट की बात हो रही है, ये वाले पार्ट की, मतलब 2/3 अगर देखें तो पूरा इस तरीके से ये वाले पार्ट की बात हो रही है। तो किडनी के बाहर का जो यूरेटर है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके आसपास कौन कौन से मसल्स हैं, हम अभी इसको सीखेंगे। किडनी के बाहर जो यूरेटर है, अगर हम देखें ध्यान से तो हमको आगे से भी दिखेगा। मान लिया किडनी के बाहर यूरेटर है तो आगे से भी, उस यूरेटर के आगे भी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, पीछे भी स्ट्रक्चर्स है, ठीक। तो जो आगे है वो क्या किया है, आगे है रीनल वेसल्स। आगे मतलब है किडनी में जो भी आर्टरी या फिर वेन्स जा रहे हैं वो तो है ही, साथ ही साथ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। अब ड्यूडेनम क्या होता है, आपकी आंत आपको समझ में आ रही है, आपकी आंत आपको दिख रही होगी। पहले आप ये देख लीजिए कि अगर यूरेटर है
ये है। तो देखिए पीछे से भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, मसल्स है जो कि इसको सपोर्ट करके रखा हुआ है, और आगे से भी यहाँ पे आंत होगा, क्योंकि हमारा किडनी पीछे साइड में होता है तो आगे से तो आंत होता है। तो दोनों में बैलेंस है ना, दोनों में बैलेंस है, अच्छे तरीके से ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज वे में है बॉडी में। तो आगे से थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन का तीसरा, ड्यूडेनम का तीसरा भाग। अब ड्यूडेनम का तीसरा भाग क्या होता है, ड्यूडेनम मतलब यहाँ आपका पेट है, और पेट जैसे ही ये वाला पार्ट, ये जैसे ही हुआ, ये क्या हुआ, ये है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में भी ये फर्स्ट पार्ट होता है, सेकेंड होता है, और ये थर्ड पार्ट होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन में आता है। तो ये थर्ड पार्ट है, मतलब किडनी आपकी इस साइड में है, यूरेटर आपका इस साइड में है, तो पीछे से इधर के साइड होगा। समझिए बात को, आगे नाभि है, ठीक है, आगे नाभि है, पीछे आपका क्या है, शोल्डर है। शोल्डर मतलब आपका पेल्विक ब्रिम कह सकते हैं, कमर कह सकते हैं। तो आगे नाभि है, पीछे कमर है, तो पीछे भी चीजें हैं, ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, आगे भी है। तो जब यूरेटर है, किडनी है पीछे, और उससे वो पाइप निकला हुआ है, तो उसके आगे क्या है, आगे उसका आंत है। आंत में कौन सा है, आंत में है ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट, ठीक है, ड्यूडेनम का क्या है, ड्यूडेनम का है थर्ड पार्ट। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, छोटी आंत का ये भाग है, पहला वाला भाग का तीसरा पोर्शन। किसके आगे, यूरेटर के आगे, किस साइड में, यूरेटर में, मतलब पेशाब की जो नली है उसके जस्ट आगे ये वाला पोर्शन पड़ता है, इसी की मैं बात कर रही हूँ। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ एनाटमी है, फंक्शन हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो यूरेटर के आगे जस्ट ये वाला पार्ट है ड्यूडेनम। अब मैंने फोटो इसीलिए आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को कहीं पे पत्थर हो जाए, फिर आप कैसे चेक करेंगे, अगर पेशेंट को कहीं पे दर्द हो, फिर आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ इस साइड में है, इस साइड में ये ऑर्गन रहता है, और हो सकता है कि यहाँ यहाँ दिक्कत हो, कैसे आप उनको डायग्नोस करोगे। तो इसीलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सारे मेडिकल के छात्रों को पढ़ना पड़ता है, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये सीखा कि आउटसाइड ऑफ द किडनी यूरेटर बाहर निकला है, और उसके आगे साइड में क्या है, आगे के राइट साइड में क्या है, राइट साइड में सबसे पहले है किडनी में जाने वाला वेसल्स, और सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड नहीं, सेकेंड वाला पार्ट पड़ता है उस पेशाब की नली के जस्ट आगे राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में क्या पड़ता है, लेफ्ट साइड में पड़ता है रीनल वेसल्स, समझ लिया हमने। किडनी में जो आर्टरी और वेन जिससे खून पहुंचता है वो तो है ही साथ पैनक्रिया आप देखेंगे कि होगा, और पैनक्रिया कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में है, किडनी के आगे से लेफ्ट साइड में। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आंत है और पीछे से यूरेटर आया हुआ है, तो इसके बाद ये और सारी चीज़ें हैं ना, इसमें एकदम से क्लियर नहीं, इसमें आर्टरीज वगैरह है, लेकिन सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे आप, तो आपका यूरेटर ये येलो वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, चलिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला। अब इसके आगे क्या है, इसके देखिए ये राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि मेरा राइट ये है तो आपका राइट ये होगा, और मेरा लेफ्ट ये है तो आपका मेरा लेफ्ट ये है तो आपका लेफ्ट ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो कैमरे की वजह से दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो राइट लेफ्ट अपना देख लीजिए। तो जो राइट साइड में होगा, एक तो दाएं साइड है, एक पाइप दाएं साइड है, एक पाइप बाएं साइड है, इसीलिए आगे की तरफ से दाएं साइड को भी हमको डिस्कस करना है, क्या क्या ऑर्गन्स आगे की तरफ से होगा, और बाएं साइड से भी हमको डिस्कस करना है। तो जो दाएं साइड से हमने देख लिया है, और बाएं साइड से हम क्या देख रहे हैं, बाएं साइड से हम ये देख रहे हैं कि पैनक्रियाज पड़ेगा, रीनल में जो भी खून पहुंचाने वाली जो नली गई है वो तो जाएगी ही, पैनक्रिया है और पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम क्या होता है, देखिए पीछे से सिर्फ जो मल द्वार है उसको छोड़ करके, और अंदर में जो रेक्टम है वो मल इकट्ठा होता है वहां पे, उसको छोड़ करके सारे ऑर्गन्स लगभग क्या होते हैं, एक झिल्ली में बंद होते हैं अंदर में, ठीक है, उसी को हम पेरिटोनियम बोलते हैं। अब वो रहेगा, और जेजुनम होगा, मतलब छोटी आंत का ही एक और पार्ट आगे पड़ेगा, किस साइड पड़ेगा, आगे पड़ेगा आगे पड़ेगा लेफ्ट साइड में। जेजुनम मतलब इस साइड, ये वाला पोर्शन की बात हो रही है, ये वाले इस साइड पे अगर पाइप आया है, पेशाब की नली का यूरेटर अगर आया है, तो आगे में ये वाला पोर्शन पड़ेगा, पेशाब की आपकी नली है यूरेटर,
ठीक है, इतना इसमें समझ में आ गया। ये सिर्फ एनाटमी है, इसीलिए सारी चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और एनाटमी में हम यही पढ़ते हैं, एनाटमी में हम काम नहीं पढ़ते हैं, हम फिजियोलॉजी में काम पढ़ते हैं। दोनों को मैंने अभी मर्ज किया है और मैं ही सब कुछ आपको बताऊंगी। इतने डिटेल से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सीख जाएंगे फिर आपको बहुत अच्छे से बॉडी का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि किडनी के बाहर आगे से तो हो गया, पीछे से क्या होगा। पेशाब का जो नली है, यूरेटर है, वो आगे से आपने देख लिया। पीछे से क्या होगा, पीछे से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सायोस मेजर मसल है। मतलब ये जो मसल है उसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये देखिए यूरेटर है, ठीक है, ये वाला मसल हम इसी को बोलते हैं सायोस मेजर मसल। पीछे से आपके पेशाब की नली को ये सपोर्ट देता है। क्या करता है, सपोर्ट दे रहा है ना। पेशाब की नली यहाँ पे है, पेशाब की नली कहाँ है, पेशाब की नली ये दो येलो कलर का है, और ये जो ग्रीन कलर का है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सायोस मेजर मसल। ठीक है, मतलब अच्छे से पीछे से आपके पेशाब की नली को वो क्या कर रहा है, पेशाब की नली को सपोर्ट दे रहा है। नाम याद करना है, नाम याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब है एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर। अब एब्डोमिनल पार्ट क्या होता है, साथ में यहाँ पे हम ये भी सीख लेंगे कि पेल्विक पार्ट क्या होता है। नॉर्मली समझिए कि एब्डोमिनल पार्ट क्या होता है, इसको भी मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बता देती हूँ कि एब्डोमिनल पार्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, एब्डोमिनल पार्ट का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ जो आपका लंग्स से जस्ट नीचे, ये लंग्स है आपका फेफड़ा, फेफड़ा के नीचे से जो भी पार्ट है और नाभि तक, कमर इसमें इन्वॉल्व नहीं, कमर के कुछ पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये जो पेल्विक है वो नीचे की तरफ है। जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको छोड़ करके आपके फेफड़ा से जस्ट नीचे तक जितना भी पार्ट आएगा, जितना भी ऑर्गन आएगा, वो सब किसमें होगा, वो सब एब्डोमिनल एरिया में होगा। एब्डोमिनल पार्ट हम उसको बोलेंगे। तो पेट के पास मतलब आपका हल्का सा जो किडनी है वो एकदम नीचे तो नहीं है, हल्का सा ऊपर है, तो एब्डोमिनल एरिया में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरे एब्डोमिनल एरिया में है, लेकिन वो एब्डोमिनल एरिया में पड़ता है। तो जो एब्डोमिनल पार्ट हुआ यूरेटर का, उसमें तीन चीज़ें हैं, मतलब आगे से भी है, पीछे से भी है और बीच में से भी है। समझिए बात को। अब मेरा यहाँ पे जस्ट फेफड़े के जस्ट नीचे एब्डोमिनल एरिया शुरू हो जाता है, और वहाँ पे अगर हल्का सा और नीचे अगर वहाँ से यूरेटर पेशाब की नली अगर है तो वो आगे से भी होगी, पीछे से भी उसको सपोर्ट मिलेगा, और बीच में से भी कुछ ना कुछ ऑर्गन तो रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आगे से क्या है, आगे से भी दोनों साइड है ना, पेशाब की जो नली है, यूरेटर है, वो दोनों साइड है, तो राइट लेफ्ट तो हो जाता है। तो आगे से अगर हम देखते हैं तो राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में देखिए थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडनम, मतलब छोटी आंत का तीसरा वाला भाग, ड्यूडनम का जो जस्ट पेट के जस्ट घुमा हुआ था, तीसरा वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद है पेरिटोनियम, जो झिल्ली है जो सबको कवर करके रखी है, वो तो है ही। राइट कॉलिक वेसल्स, अब ये जो राइट कॉलिक वेसल्स है ये क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझा दूं। राइट कॉलिक वेसल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे राइट कॉलिक वेसल्स, ये देखिए कॉलिक आर्टरी है, ये देखिए यहाँ से इंटेस्टाइन में है ये वाला पोर्शन। इलियोकॉलिक आर्टरी ये वाला पोर्शन है, मतलब इलियम मतलब आंत के पास है और आर्टरी है, इसीलिए इलियोकॉलिक का नाम हुआ है। राइट कॉलिक आर्टरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट कॉलिक आर्टरी है। मतलब समझिए कि जो आपका एब्डोमिनल अयोटा है, मतलब ये चीज़ है कि जब आपका हार्ट है, हार्ट से एक मोटा सा पाइप आता है, तो मोटा सा पाइप हार्ट से पूरी तरह से पूरे पेट को मतलब पेट को पूरा कवर करते हुए पूरा आता है, आपके नाभि तक आता है। तो उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, उसी में से एक जो है वो कॉलिक है। कॉलिक का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे आपको मेजेंट्री दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये इस टाइप से झिल्ली टाइप का रहता है। क्या है ये झिल्ली टाइप का रहता है, और इसके ऊपर आंत रहते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत, इसके ऊपर ऑर्गन्स रहते हैं। मतलब इसको कवर करने के लिए पेरिटोनियम है, लेकिन तब भी सपोर्ट देने के लिए चिपके रहे ऑर्गन्स यहाँ पे इससे, इसीलिए एक तरह से समझिए कि एक तरह से ये जाल है, जाल बिछा हुआ है, उसमें सारे ऑर्गन्स है, तो उसी को हम मेजेंट्री बोलते हैं। और मेजेंट्री इसमें अगर कोई आर्टरी आए, कोई वेन आए और उसके जब ब्रांचेस निकलते हैं, उसी को हम कॉलिक आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा है कि
क्या होगा, राइट कॉलिक वेसल्स होगा, इलियोकॉलिक वेसल्स होगा। मतलब आंत के पास मेजेंट्री भी है, उससे ब्रांच निकला है, और आंत के पास वो वेसल्स है, वो आर्टरी है, इसीलिए हम उसको इलियोकॉलिक बोलते हैं। गोनैडल वेसल्स होंगे, मतलब ये गोनैड्स के पास, जैसे मेल में क्या हो जाएगा, मेल में आपका हो जाएगा पेनिस हो जाएगा और स्क्रोटम हो जाएगा, और फीमेल में क्या होगा, फीमेल में एग्स वगैरह को जो रिलीज करते हैं, मतलब समझिए नॉर्मली, उतना हम डिटेल में नहीं जाते हैं। नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ब्लड वेसल्स है, जो भी खून पहुंचा रहे हैं उनको, वो वाला का अगर, वो वाले वेसल्स का अगर कोई भी ब्रांच अगर यहाँ पे आएगा और यूरेटर में जाकर के वो खून को पहुंचाएगा, या फिर कोई वेन है जो कि उसके गंदे खून को लेकर के हार्ट तक जाएगा, उसी को हम गोनैडल वेसल्स बोलते हैं। तो एक तरह से समझिए कि एक ब्लड वेसल्स है मोटा सा, ठीक है, अब उसमें से निकला, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल अयोटा, अगर उसमें से अगर आर्टरी की बात करें तो, और उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, और उस ब्रांचेस में से सामने क्या क्या पड़ेगा यूरेटर के, तो सामने क्या क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पड़ेगा, पेरिटोनियम पड़ेगा, राइट कॉलिक वेसल्स पड़ेगा, इलियोकॉलिक वेसल्स मतलब छोटी आंत के पास जो ब्रांचेस है खून के वो पड़ेगा, गोनैडल वेसल्स भी वहां उस रास्ते पे पड़ेंगे, सामने से देखने को हमको मिलेंगे कि हाँ यूरेटर है, और उसके जस्ट सामने में राइट साइड में ये चीजें हैं। ऐसा नहीं कि ये चीजें उनको मदद भी कर रही हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको दिखेंगी अगर आप सर्जरी करते हैं, अगर आप अच्छे से उसको स्टडी करते हैं तब। रूट ऑफ मेजेंट्री मैंने बता दिया कि एक झिल्ली टाइप का है बॉडी में, आंत के पास एक झिल्ली टाइप का है, और उसके ऊपर आंत है और फिर सारे ऑर्गन्स है, मतलब उसी को मेजेंट्री बोलते हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, ये बड़ी आंत का पार्ट है। अब बड़ी आंत का पार्ट भी राइट साइड में देखने को आपको मिलेगा, आपके यूरेटर के राइट साइड में, राइट यूरेटर के साइड में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेफ्ट साइड में सेम चीज मिलेगा, पेरिटोनियम मिलेगा, गोनैडल आर्टरी मिलेगा, लेफ्ट कॉलिक वेसल्स मिलेगा, सिग्मोइड कॉलन मतलब जहां पर छोटी आंत जहां पर बड़ी आंत खत्म होती है वो वाला पोर्शन मिलेगा, और साथ ही साथ सिग्मोइड मेसोकॉलन, इसका मतलब है कि जहां पे बड़ी आंत खत्म होती है ना, ये वाला फोटो मैं आपको बता देती हूँ, जहां पे बड़ी आंत खत्म होती है, ये देखिए, जहाँ पे ये वाला पोर्शन बड़ी आंत खत्म होती है, और यहाँ पे वो जो मेजेंट्री है इस टाइप से येलो या येलो, इसके ऊपर आंत रहता है चिपका हुआ, ये वाला पोर्शन भी होगा, उसी को हम सिग्मोइड मेसोकॉलन भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए येलो येलो टाइप का है, ये कॉलन है और येलो येलो टाइप का मेजेंट्री है। ये क्या करती है ना, फोल्ड बना करके, मेजेंट्री फोल्ड बना करके सिग्मोइड कॉलन को अच्छे से चिपका करके रखती है पीछे की दीवार में, मतलब बॉडी है उसमें एब्डोमिनल वॉल है, उस वॉल में चिपका करके रखती है, उसी को हम सिग्मोइड मेसोकॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड मेसोकॉलन बोलते हैं। याद रखना है सारी चीजें, रट्टा मारना है इसको, क्योंकि नाम जो है थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन दोनों साइड है, पेशाब की नली जो है आपका यूरेटर है वो दोनों साइड है, इसीलिए राइट लेफ्ट इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि राइट में ये वाले पोर्शन मिलेंगे, लेफ्ट में ये वाले पोर्शन मिलेंगे, और बच का जो बीच में भी पोर्शन है ना, आगे से भी है ऑर्गन्स, पीछे से भी ऑर्गन्स है, तो समझना तो पड़ेगा। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से चिंता मुक्त होकर के पढ़िए, ठीक है। अब आगे से तो हमने देख लिया, लेकिन पीछे से क्या होगा, वही सायोस मेजर मसल होगा, मतलब वो चिपका करके रखेगा आपके यूरेटर को, साथ ही साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे, ये भी एक टाइप का मसल्स ही है, पीछे से चिपका करके रखते हैं। जेनाइटोफेमोरल नर्व होगा। अब एक बात समझिए, जब आपके थाई पे जब आप अपने हाथ रखते हैं तो आपको सेंसेशन फील होता है ना, आपको समझ में आता है ना कि हाँ वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उस टाइम में क्या होता है, सेंसेशन कहाँ पे और आता है, अगर हम प्राइवेट पार्ट को टच करेंगे, मान लिया कि कोई मेल कोई फीमेल से अट्रैक्ट हो रहा है या फिर हो रही है, अगर वो दोनों के बीच में टचिंग हुआ तो अगर सेंसेशन होगा, तो सेंसेशन तो होता है, अगर उस डेलिकेट एरिया पे अगर आप टच करेंगे तो सेंसेशन होगा। और ये क्यों होता है, नर्व्स के थ्रू होता है, मतलब हमको समझ में आता है कि ये चीज़ें एक्टिवेट हो गई है, ब्रेन को समझ आता है, फिर वो हार्मोन निकलता है, फिर वो चीज़ें होती है, ठीक। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, जेनाइटोफेमोरल नर्व्स भी पाए जाएंगे, मतलब जेनाइटो का मतलब है जो
जेनाइटो का मतलब है जो जेनाइटल्स है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पे प्राइवेट पार्ट के पास जो नर्व्स होंगे उनको हम बोलेंगे जेनाइटो फीमोरल नर्व। तो पीछे से ये चीज़ें हो गई, लेकिन बीच में भी कुछ चीज़ें होती है और बीच में भी हम फिर लेफ्ट राइट और बीच करते हैं, मतलब राइट साइड भी देखेंगे, लेफ्ट साइड भी देखेंगे और उसके बीच में भी हम देखेंगे। मतलब बीच में भी हमको दाएं बाएं और बीच में देखना है, क्योंकि ऑर्गन्स हर जगह है। बॉडी कहीं भी खाली नहीं है, जहाँ खाली है वो कुछ चीज़ के लिए खाली है, उसका काम भी होता है। ठीक है, खाली है तो उस कोई मकसद के लिए खाली है, उसका भी काम होता है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बड़े आराम से बड़े प्यार से एनाटमी है, इसको बस समझना मुश्किल है। एक बार अगर समझ गए तो आपको आंख बंद करके बस आप टच करेंगे पेशेंट को, आपको समझ में आ जाएगा। एनाटमी है, मुश्किल तो लगेगा ही, मेडिकल लाइन से है, मुश्किल तो लगेगा ही, लेकिन पढ़ना हमको है, क्योंकि हमको इसमें बहुत अच्छा करना है। और मैं आपको बता रही, फिर टेंशन की क्या बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेडियल यानी कि बीच में भी। अब एब्डोमेन वाले पार्ट में हमने ये सीखा है कि पेट के पास वाला जो पार्ट है नीचे की तरफ, यूरेटर नीचे आ रहा है, तो पेट वाले पास में अभी पेट वाले पोर्शन में अभी है। राइट साइड में क्या ऑर्गन है, लेफ्ट साइड में क्या ऑर्गन है, और बीच में जो ऑर्गन है, बीच में भी हमको देखना है दाएं क्या है, बाएं क्या है, बीच क्या है। तो हम अभी बीच वाले पोर्शन को देख रहे हैं, उसमें भी हम दाएं वाले साइड को देखेंगे। राइट साइड में इंफीरियर वेना कावा है। वेना कावा क्या होता है, वेना कावा का मतलब होता है वैसा नली खून का जो आपके पूरे शरीर से गंदगी उठा करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड उठा करके वो आपके हार्ट तक पहुंचाए। बॉडी अपना अपना काम कर रही है, आर्टरी के थ्रू सारी बॉडी ब्लड ले रही है ऑक्सीजन वाली। अब वो काम करती है और कुछ गंदगी निकलता है, कुछ वेस्टेज होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होता है, सारा ब्लड जो है सो पूरे ब्रांचेस छोटे छोटे से लेकर के उस ब्लड को कहाँ पे डालते हैं इंफीरियर वेना कावा, मतलब नीचे का ऑर्गन जो है वो नीचे से डालेगा, ऊपर का ऑर्गन है उसी एक पाइप में, ऊपर से भी होल होता है नीचे से भी होता है, तो नीचे से है इसलिए इंफीरियर, ऊपर से होगा तो सुपीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से वेना कावा है, जिसमें जो टॉक्सिक, जो भी टॉक्सिक नहीं बोल सकते, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, जिसको हम इम्प्योर मानते हैं, शुद्ध नहीं मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। ठीक है, तो वो होगा राइट साइड से। लेफ्ट साइड से गोनाडल व्यू होगा, मतलब लेफ्ट साइड से भी जो गोनाड्स वगैरह है, गोनाड्स का मतलब है जैसे फीमेल में ओवम हो गई जो एग होते हैं, मेल में स्पर्म हो गए, वो सब चीज़ें हो गई। और बीच में हम देखेंगे वही मेजेंट्रिक होगा, मतलब वही आंत के पास, जो मैंने आपको समझाया था कि वो एक तरीके से जाल बना होता है, वही होगा। तो एब्डोमिनल पार्ट में जो भी यूरेटर है वो इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, उसके आसपास ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे वेसल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आया पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर का, मतलब अब जो यूरेटर है वो कमर के पास आ गया है, कमर वाले हिस्से में आ गया है। अब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगा, वहाँ पे पीछे में क्या देखने को मिलेगा। नॉर्मली कमर में क्या होता है कि पीछे से है और साइड से है, आगे से तो स्ट्रक्चर्स ही हैं। ठीक है, आगे से इतना लंबा नहीं है यूरेटर की साइज कि वो आगे से रहे, वो पीछे से ही आता है और पेशाब की थैली में खुल जाता है जा करके, तो लंबा नहीं है, तो मतलब आगे से नहीं है, पीछे से है। तो पीछे से हमको इंटरनल इलियक आर्टरी देखने को मिलेगा, मतलब पीछे से जो आर्टरी जो कि आपके जो भी आंतों में आ रही है वो देखने को मिलेगा। कॉमेंसमेंट ऑफ एंटेरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए अगर समझ में आए, ये देखिए, ये देखिए, जब आपका यूरेटर आता है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ये आगे से चला आता है, तो ये सारी नसों का जाल इस तरीके से बिछा हुआ होता है, इसीलिए आपको शायद समझने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन फिर आपको समझ में आ जाएगा जब आप याद करेंगे, जब आप पढ़ेंगे। तो क्या होता है ना कि कॉमन्समेंट का मतलब होता है शुरुआत, किस चीज़ का शुरुआत हुआ, एंटेरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, मतलब समझिए कि जो आर्टरी हार्ट है हमारा, और इसमें से मोटा सा पाइप पूरे एब्डोमेन वाले एरिया में है। ठीक है, मोटा सा पाइप है। अब ये जो मोटा सा पाइप है इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये जो मोटा सा पाइप है जब आंत के पास आता है तो इसका नाम बदल करके इलियक आर्टरी हो जाता है।
ठीक है। जब इलियक आर्टरी होता है तो जहां से ये शुरू हुआ उसी को हम बोलते हैं कॉमेंसमेंट, मतलब शुरुआत। किस चीज का? ट्रंक बोलते हैं इस एरिया को ही, एब्डोमेन वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक का मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि आपने पेड़ को देखा होगा, तो पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन जो उसका बीच का पोर्शन होता है मोटा सा, उसी को हम ट्रंक बोलते हैं। वैसे ही इस वाले ब्लड वेसल्स का बीच का पोर्शन जो है उसी को हम ट्रंक बोल रहे हैं, और पेड़ की तरह उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो वहां पे इंटरनल इलियक आर्टरी का जो ट्रंक है, मोटा पार्ट है, वो देखने को मिलेगा। किसमें? जब यूरेटर आपका आपके एब्डोमेन वाले एरिया से निकल करके कमर के पास आ जाएगा, पेल्विक एरिया के पास आ जाएगा, वहां पे पीछे से, क्योंकि वो इस तरीके से आगे की तरफ घूम जाता है, पहले वो पीछे होता है और फिर आगे की तरफ होता है, तो आगे भी ऑर्गन्स है, पीछे भी ऑर्गन्स है, और दोनों साइड ब्लड वेसल्स है, दोनों साइड्स ऑर्गन्स ही ऑर्गन्स है। उसको हमको समझना है कि क्या क्या ऑर्गन्स दाएं में है, क्या क्या ऑर्गन्स बाएं में है। तो यहाँ पे क्या है, पीछे के साइड में क्या होगा, इंटीरियर मतलब आगे, आगे की तरफ से क्या होगा, इंटरनल इलियक आर्टरी होगा, इंटरनल इलियक वेन भी होगा, मतलब आर्टरी जो कि ऑक्सीजन वाली ब्लड पहुंचा रही है, और वेन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर के फिर हार्ट की तरफ जा रही है, वो भी मौजूद होगा। लंबोसैक्रल ट्रंक, अब देखिए रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो कि कमर के पास है ना, उसको हम लंबर बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे जो हड्डियां हैं वो फ्यूज कर गई है, आपस में मिल गई है, उसको हम सैक्रम बोलते हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लंबो सैक्रल ट्रंक मतलब वो भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ सैक्रो इलियक ट्रंक मतलब पेट भी है, ठीक है, सॉरी आंत भी है और सैक्रम भी है, वहां तक जो नर्व्स जाते हैं वो भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? कमर के पास जो यूरेटर आया है, जो पेशाब की नली आई है, उसके पीछे से क्या क्या ऑर्गन्स है, क्या क्या वेसल्स है, क्या क्या आर्टरीज है, उसमें बात हो रही है अभी। और उसके साइड से क्या क्या होगा, मतलब लैटरली बोलते हैं उसको, अगर साइड से बात करते हैं तो उसके साइड से क्या क्या होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। तो फेशिया फेशिया जो है वहां पे ऑब्ट्यूरेटर मसल्स को या इंटरनस को कवर की हुई रहती है, ये भी एक मसल का नाम है। तो साइड से मसल तो है ना, जब हम अपने आप को टच करते हैं, अपने कमर को टच करते हैं, तो मसल्स भी है, आर्टरीज भी है, वेन्स भी है, वहां पे पेशाब की थैली भी है, आगे की तरफ है, लेकिन तो आगे की तरफ है तो इंटीरियर, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर, और नीचे की तरफ है तो इन्फीरियर। सब कुछ याद रखना है, मेडिकल टर्म्स है ये, याद रखा कीजिए आप। तो लैटरली यानी कि साइड से क्या होगा, साइड से फिर सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, मतलब सुपीरियर का मतलब है कि वेसिकल आर्टरी। अब वेसिकल का मतलब क्या है, अगर पेशाब की थैली है, ठीक है, पेशाब की थैली में जो भी आर्टरीज आएंगी, जो भी वेन्स आएगा, उसका नाम ये ब्लैडर है, हम सबको पता है, लेकिन जैसे ही आर्टरी आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल आर्टरी। अगर वेन आएगा तो वेसिकल वेन बोलेंगे, अगर पेशाब की थैली तक कुछ चीजें आती है तो यहाँ पे जो यूरेटर है आपका, जो साइड से आ रहा है अभी, तो साइड से क्या क्या चीजें हैं, साइड से है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, मतलब इसका जो आर्टरी है जो कि ब्लैडर में आया है, उसका ऊपर वाला भाग भी है, इसके किस साइड में है, पीछे के, सॉरी पीछे नहीं, साइड के, पेशाब की नली के साइड में है, ठीक है। साथ ही साथ ऑब्ट्यूरेटर नर्व भी है। नर्व क्यों है, ताकि सेंसेशन फील हो, जब पेशाब की थैली भर जाए तो आपको समझ में आए कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। ऑब्ट्यूरेटर वेन भी है, और फिर पीछे वाला वेसिकल वेन भी है, मतलब जो वेसिकल वेन है उसका नीचे वाला हिस्सा भी इस वाले पार्ट में साइड से पड़ता है। याद रखना है, सिर्फ याद रखने का खेल है ये। उसके बाद और मैंने आपको समझा दिया है मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्म्स है इसमें, आपको शायद समझ में ना आता, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया है कि इस चीज़ों का क्या मतलब है, और ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप पढ़िए, ठीक। अब क्या है, मिडल रेक्टल आर्टरी, मतलब रेक्टम भी होता है। रेक्टम कैसे होता है, रेक्टम मल द्वार कहाँ पे होता है, अगर हम साइड से देखें तो जो मल द्वार है, देखिए जो मल द्वार है, अगर पेशाब की नली को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये मेल का है, ठीक है, मेल का है, और पेशाब की नली ये यहाँ पे ब्लैडर है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये है यहाँ पे, ये है ब्लैडर,
और ये है यूरेटर यहाँ पे, जो कि साइड से उतना अच्छे से नहीं दिखता है। और ये है रेक्टम जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि साइड से, यूरेटर के साइड से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है साइड से हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मिडल रेक्टल आर्टरी भी है। मतलब जो रेक्टम में आया है, जो मल द्वार है, वहाँ पर जो आर्टरी आया है उसका बीच वाला हिस्सा भी यूरेटर के साइड वाले पोर्शन में पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम फीमेल की बात करें और अगर नीचे आए साइड में, अगर हम देखते हैं तो यूरेटर और नीचे आता है, तो फीमेल और मेल में क्या होगा? मेल में होगा डक्टस डिफरेंस, मतलब जहाँ पर स्पर्म इकट्ठा होता है वो वाला होगा। और जो डक्टस डिफरेंस है जहाँ पे स्पर्म इकट्ठा होता है वो यूरेटर के कैसे किस साइड में आता है? वो ऊपर से साइड वाले पोर्शन में आकर के फिर बीच में आ जाता है। मतलब एक तरह से इस तरीके से आ जाता है। आप स्ट्रक्चर में भी देखेंगे वहाँ पे वेसिकल वेन्स भी होते हैं जो कि आपके यूरेटर के पार्ट को सराउंड करते हैं। मतलब जो पेशाब की नली थैली में, जो पेशाब की थैली जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं, इसमें जो वेन है, वेन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है हार्ट की तरफ ताकि वो शुद्ध हो पाए। वो वेसिकल वेन जो कि इसमें है, इसका वेन यूरेटर वाले भाग को साइड से कवर करके रखता है। मतलब उस वहाँ से भी वो कवर करके यूरेटर को ऊपर की तरफ जा रहा है। फीमेल में क्या होगा? फीमेल में जो यूरेटर है वो आगे की तरफ तो यूट्रस है, ठीक है, पीछे से आ रहा है। तो जो यूरेटर है वो कहाँ पे पाया जाएगा? जो यूरेटर है वो आपके किस वाले, ब्रॉड लिगामेंट वाले एरिया में पाया जाएगा। वो मैं आपको समझा देती हूँ कहाँ पे होता है ब्रॉड लिगामेंट। फीमेल का स्ट्रक्चर है ये देखिए, यूरेटर साइड से है लेकिन आगे जस्ट उसके यूट्रस है। तो ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट है ये वाला पोर्शन, देखिए कितना बड़ा है। और यूरेटर के साइड में ये वाला पोर्शन भी आता है और इसके जस्ट पीछे आपका पतला सा पाइप यूरेटर होता है जहाँ से पेशाब आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। कैसे? जब वो थैली में पेशाब भर जाता है तब। तो साइड से भी हमने देख लिया, फीमेल के साइड से भी देख लिया। और यहाँ पे एक और चीज़ है, इंट्रावेसिकल पार्ट। ऐसा तो नहीं है कि यूरेटर पहले अब ख़त्म हो गया। यूरेटर आपका पेशाब की थैली, अगर ये पेशाब की थैली है तो दोनों साइड से आकर के इसमें खुलती है, आपके पेशाब की थैली में खुलती है। ठीक है, पेशाब की थैली में जब ये खुलेगी तो पेशाब की थैली में भी कुछ पोर्शन है ना, यूरेटर का कुछ तो पोर्शन है पेशाब की थैली में। तो ये जो पेशाब की थैली जो ये खुल रही है ना, पीछे की तरफ नहीं जाती है। अगर आपका पेशाब की थैली भरा हुआ है, पेशाब आपको बहुत ही ज़ोर से लगा हुआ है, ठीक है, यूरिन आपको पास करना है, तो उस टाइम में यूरेटर का जो डिस्टेंस होगा ब्लैडर से, मतलब ये अगर सिकुड़ा हुआ रहेगा तो ज़्यादा अंदर रहेगा, लेकिन जब फैल जाएगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो जब जब यहाँ पर स्ट्रेच होगा तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा, लेकिन जब सिकुड़ा हुआ होगा तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया यूरेटर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, आगे से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं अभी। और ये मैं इसीलिए बता रही क्योंकि आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी यूरिन फॉर्मेशन या कुछ भी, तो वो क्या होता है। अब मान लेते हैं कि यूरेटर में क्या हो रहा है, उसके आगे पीछे सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्या यूरेटर को भी ब्लड सप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है ये ऊपर वाले पार्ट को होगा, मतलब यूरेटर कहाँ से शुरू है? किडनी के पास से है ना, स्टार्ट है। तो ऊपर वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई होगा, बीच वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई होगा, और नीचे वाले यानी कि जो कमर के पास वाला यूरेटर है, यूरेटर का पार्ट, उसको भी ब्लड सप्लाई होगा। तो जो अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, पेल्विक पार्ट है, आप बोलते हैं ना कि आप हिंदी में नहीं बताते हैं, आप अंग्रेजी में लिखते हैं, क्योंकि ये जो किताबें होती हैं ना, इनका लैंग्वेज इंग्लिश में ज़्यादा नॉर्मल है, हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन नहीं समझ में आता है। किसको समझ में आएगा? ये मेडिकल टर्म्स है, हमको आता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी बच्चे हो जिनको टीचर्स नहीं मिल पाए, किसी भी वजह से नहीं मिल पाते हैं, तो दिक्कत होता है। खुद से पढ़ना पड़ता है आपको, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और मन करता है कि कोई आता, अच्छे से एक्सप्लेन करता और इन सब चीज़ों को बताता, लेकिन नहीं हो पाता है। और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं।
तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो अपर पार्ट है इसमें है रीनल आर्टरी ब्रांच, ऊपर वाले पार्ट में किडनी से ही निकला हुआ जो आर्टरी है उसी का ब्रांच है खून पहुंचाने के लिए। गोनाडल आर्टरी ब्रांच मतलब जो गोनाड, जो ओवरीज में खून को पहुंचाते हैं, जो आपके मेल में जो एपिडिडाइमस स्क्रोटम में जो आपके ब्रांचेस है उसके भी ब्रांचेस है। कॉलिक ब्रांच जो आंतों में जो ब्रांचेस है उसके भी ब्रांचेस होते हैं, जो कि यूरेटर के पेशाब की नली के ऊपर वाले पोर्शन पे जाकर के ब्लड को सप्लाई करते हैं। ठीक है। अब मिडल पार्ट यानी कि बीच वाला पार्ट समझिए। अब बात समझिए आप कि यहाँ पे 3 सेट होता है लॉन्ग आर्टरी का। जो आपका पेशाब की नली है, पेशाब की जो भी आपकी नली है, यूरेटर है ना ये, इसमें ऊपर वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन और कमर वाला पोर्शन, कमर वाले पोर्शन को हम पेल्विक पार्ट बोलते हैं, बीच वाला पोर्शन तो बीच में है और ऊपर वाला पोर्शन जो कि किडनी में भी थोड़ा सा एंटर किया हुआ है, इसीलिए 3 भाग बांटा गया है। तो बीच वाला पार्ट जो कि इस तरीके से दिख रहा है, इस वाले पार्ट में अयोटा आता है, यहाँ पे आगे से अयोटा आता है जो कि आपके हार्ट से निकलता है। ये जो अयोटा है और गोनाडल वेसल्स होते हैं, मतलब आपके यहाँ पे आंत भी होता है आगे में और गोनाड्स के भी जो वेसल्स होते हैं वो भी होता है। समझना है बात को। और पेल्विक पार्ट में यानी कि कमर के आसपास जो यूरेटर है उसके पास क्या क्या चीज़ें होती है जिससे आपके पेशाब की नली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोल रहे हैं, उसको ब्लड सप्लाई होता है। क्या होता है वहाँ पे? वेसिकल, वेसिकल का मतलब है जो आपकी पेशाब की थैली है, वहाँ से निकला हुआ आर्टरी या फिर वेन, और मिडल रेक्टल जहाँ पे मल इकट्ठा होता है वहाँ से निकला हुआ आर्टरी, और अगर कोई फीमेल है, यूट्रस है, तो यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई होता है वहां से निकला हुआ आर्टरी का ब्रांचेस मिल करके साथ में पेल्विक पार्ट के यूरेटर को ब्लड सप्लाई करते हैं। याद रखना है, कोई भी आपको इतनी आसानी से, इतने अच्छे से हिंदी में नहीं बताएगा, आपको सीखना है, आपको इसको वेस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, असेंडिंग ब्रांच होता है और डिसेंडिंग ब्रांच होता है। मतलब समझिए कि अगर पेल्विक पार्ट है, यूरेटर अगर इसमें आया है, पेशाब की नली अगर आई है इसमें, तो इसमें ऊपर साइड भी है और नीचे साइड भी है। तो नीचे साइड भी तो गया हुआ है पेशाब की नली, तो जो नीचे साइड है, ऊपर साइड है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक तरह से जाल बन जाता है पूरा वेसल्स का, उसी को हम प्लेक्सस बोलते हैं। और पेल्विक पार्ट में जो भी यूरेटर है उसको जो ब्लड सप्लाई होता है, उसको जो ऑक्सीजन वाली ब्लड मिलती है, मतलब आर्टरीज से जो ब्लड मिलती है, शुद्ध ब्लड जो मिलती है वो साइड साइड से मिलती है, क्योंकि समझिए बात को, कॉमन सेंस की बात है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइड में ही है। ये तो हो गया ब्लड सप्लाई की बात। क्या हो गया? ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड कैसे कैसे मिलता है। अब एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि इसमें लेयर्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ हम अभी और पढ़ ले, इसमें नर्व सप्लाई भी होता है, मतलब अगर आप टच करेंगे ऊपर से तो आपको महसूस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व सप्लाई बोलते हैं। अगर आपकी पेशाब की थैली भर गई है तो आपको समझ में आता है कि हमको वॉशरूम जाना है, तो क्या हो रहा है? आपका ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है? ब्रेन को क्यों पता लग रहा है? कैसे पता लग रहा है? क्योंकि नर्व्स का जाल बिछा हुआ है पूरे बॉडी में, तो यूरेटर कैसे पीछे रह जाए? यहाँ भी जाल बिछा हुआ है। तो नर्व सप्लाई में 2 सप्लाई होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। जब आपको डर लगता है, सांप आ गया आगे में, या फिर आपने होमवर्क नहीं किया है, आपने मम्मी का फेवरेट ग्लास तोड़ दिया शीशे का, अब क्या करेंगे? आप भागेंगे। उस टाइम में जब डर लगता है और भागता है इंसान या फिर लड़ जाता है इंसान किसी से, मतलब कोई सिचुएशन में, उस टाइम में कौन काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि मम्मी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको डांटा ही नहीं, तो क्या करता है? तो आप रिलैक्स हो जाते हो, तो उस टाइम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो यूरेटर के केस में बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे T10 से L1 ये क्या होता है? देखिए, पीछे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, ऊपर में भी पीछे से देखेंगे और यहाँ पे आपके शोल्डर के पास भी पीछे से है। तो T10 यानी कि थोरेसिक, जो फेफड़ा है उसके जस्ट पीछे 1 से 10 तक होता है। तो जो 10 नंबर है और जो समझिए कि नाभि के जस्ट पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी है ना, वहीं पे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी बाद में जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी और जब मैं रिब्स पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। तो यहाँ पे जो T10 से L1 यानी कि लंबर का L1 और थोरेसिक का T10, यहाँ से जा करके नर्वस सिस्टम
यूरेटर के लिए, स्पेशली पेशाब की नली के लिए, यहाँ से नर्वस सिस्टम का जाल बनता है, यहाँ से यहाँ तक रहता है, सिंपैथेटिक का जाल बनता है, और पैरासिम्पैथेटिक का जो नर्व्स है वो S2 से S4 तक बनता है, और दोनों जाकर के कहाँ कहाँ पहुँचता है, किडनी में पहुँचता है। और जो अयोटा है जो कि खून पहुंचा रही है, नली है, वहां भी पहुंचता है, और साथ ही साथ पेट के नीचे भी पहुंचता है, मतलब हाइपोगैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, पेट, ठीक है, और हाइपो है मतलब नीचे है, और प्लेक्सस मतलब जाल बना हुआ है। तो नर्व्स का जाल बना है पेट के नीचे से लेकर के पूरा पेशाब की नली तक आया हुआ है, यूरेटर तक आया हुआ है जाल बन के। और जो सब सारे के सारे जो नर्व्स हैं वो सेंसरी फंक्शन में आते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मली इंडिकेशन मिलता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, और ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती है। आप कंट्रोल करते हो, ये वॉलेंट्री है, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप पेशाब लगा हुआ है लेकिन आप कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन वो थैली भर रही है, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। ये सारे काम कैसे होते हैं, सेंसरी फंक्शन के थ्रू नर्व्स करते हैं, नर्व्स इंडिकेशन देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन समझ जाता है कि हाँ हाँ ये काम होना है बॉडी में, ये चीज़ की कमी है, तो हम इसको मैनेज कैसे करें। ये आप नहीं करते, ये आपका ब्रेन करता है। तो नर्व्स का भी जाल बिछा हुआ है, ठीक है। यूरेटर की बात हो रही है इसीलिए मैंने किडनी को भी मिलाया नहीं है। किडनी को हमने पढ़ा है, यूरेटर को हमने पढ़ा है, दोनों को हमने अलग अलग डिस्कस किया है, और दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एक और चीज़ रह गया, जब मैंने आपको ये समझाया था कि आपका जो यूरेटर है वो पतला सा है, एकदम पतला सा है, ठीक है। अब देखिए इस साइड से एकदम यूरेटर पतला सा है। अभी हमने पेशाब की थैली को तो डिस्कस भी नहीं किया है, इसके बारे में हम अभी अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो आपका किडनी इस तरीके से है, यूरेटर इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, तो समझिए कि ये एकदम पतला सा है, लेकिन इसमें कुछ झिल्लियाँ तो होंगी, अंदर बाहर कुछ तो होंगी। तो जो इसका हिस्टोलॉजी है, जो भी इसमें लेयर्स है, पतला सा ही सही है, लेकिन कौन कौन सा लेयर है इसको भी पढ़ना होता है। तो हम इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी, मतलब इसमें जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उसके अध्ययन को अगर हम माइक्रोस्कोप में उसके स्टडी को हम करते हैं, देख देख करके क्या है क्या नहीं है, उसी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हिस्टोलॉजी में अगर हम और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से हमको दिखता है। सबसे अंदर वाला जो लेयर है पतला सा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको बड़ा दिखेगा। तो अलग अलग टाइप का यहाँ पर लेयर है। लेयर कैसा है, अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। बीच वाले को, ये जो पिंकिश टाइप का है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलैरिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है, ठीक है। बाहर वाले को हम, ये जो येलो वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया बोलते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ये हाल है, ये होगा, ठीक है। अब क्या है कि जो अंदर वाला लेयर है, यानी कि ये वाला जो लेयर है, ये ल्यूमन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो लेयर है सबसे अंदर वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का यहाँ पे लेयर होता है, ये कवर के। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, गाढ़ा सा ग्रीन टाइप का इस तरीके से है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का पतला सा लेयर है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, यही चीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है, मतलब अगर कुछ जाएगा उस नली में, यूरेटर में अगर कुछ जाएगा मतलब पेशाब ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पेशाब गया तो अंदर वाला जो लेयर है, सबसे अंदर वाला, वो ये है, म्यूकोसा है, और ऊपर से एपिथेलियम है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब इस तरीके से ये मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से पेशाब आपका ब्लैडर की तरफ आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और इसके बाद ये जो है आपको दिख रहा है, ये खाली खाली सा ना, ये खाली खाली सा ग्रीन ग्रीन टाइप का पूरा, ये क्या है, ये यहाँ पे फाइब्रो इलास्टिक लैमिना प्रोपिया है, मतलब इसका नाम ही है लैमिना प्रोपिया। और ये फाइब्रो इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी, जो हम इलास्टिक इसको बोलते हैं, जो खींचते हैं फिर वो अपने साइज में आ जाता है, वैसे ही अगर ये मूवमेंट करेगी तो फिर अपने साइज में आ जाएगी, ऐसा नहीं कि फैल जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा है, लैमिना प्रोपिया कर रहा है। और ये किस चीज़ से बना हुआ है, फाइब्रो इलास्टिक, मतलब फाइबर भी है, मजबूत है, और इलास्टिसिटी भी है इसके अंदर, मतलब ये अपने जगह पे आ जाएगा, अपने साइज पे आ जाएगा। मैंने बड़े अच्छे से बताया है और आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और दूसरा है मस्क्यूलैरिस, मतलब ये पिंकिश वाले की बात हो रही है, पिंक वाले की बात हो रही है। बाहर वाला पार्ट ये येलो वाला पार्ट है, ये एडवेंटिशिया है।
यहाँ पे दो स्मूथ मसल होते हैं। दो स्मूथ मसल मतलब स्मूथ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे ये पिंक वाला पार्ट, अब इन दोनों के बीच की बात हो रही है। तो अंदर से भी कुछ पार्ट है, बाहर से भी है, मतलब एक लाइन अंदर वाला है, एक लाइन बाहर वाला है। अब वहाँ पे क्या होगा कि अपर 2/3 ऑफ यूरेटर, मतलब यूरेटर का आधा से ज़्यादा भाग, ये देखिए, ये पेशाब की जो नली है वो ब्लैडर के अंदर आती है कुछ, ठीक है। ये आधा से ज़्यादा भाग, मतलब अगर 3 हिस्सा होगा अगर पेशाब की नली का, यूरेटर का, तो यहाँ पे लगभग 2/3 भाग किससे बना हुआ है, 2/3 भाग बना हुआ है अंदर से। ये मतलब ये वाला लेयर अंदर से, मतलब ये वाला लेयर बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर है ये। यहाँ पे 2 लेयर है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो जब ये वाला लेयर बना हुआ है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मतलब लंबा लंबा, और आउटर वाला है सर्क्यूलर, मतलब ये देखिए ये गोल गोल सा यहाँ पे सेल होंगे, ये इस वाले बॉर्डर पे, अंदर वाला बॉर्डर पे क्या होगा, लंबा लंबा होगा लॉन्गिट्यूडनल, और बाहर वाले पे गोल गोल सा होगा, मतलब सर्क्यूलर, ठीक है। और यहाँ पे लोअर थर्ड, मतलब जो पेशाब की नली का जो तीसरा वाला भाग है, ये देखिए यहाँ पे पेन मैंने एक्सचेंज कर लिया, पेशाब की नली का जो तीसरा छोटा सा भाग बचता है, ये किस चीज़ से बना है, ये यहाँ पे बना है आउटर से, सॉरी इनर वाला बना है, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल, और बाहर वाला बना है सर्क्यूलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल। मतलब समझिए कि इस तरीके का है, बाहर अंदर बॉर्डर है, और बॉर्डर में दो चीज़ें हैं। पेशाब की नली है, उसमें अगर उसको 3/3 करेंगे, मतलब 3 बराबर बराबर अगर टुकड़ों में हम बांटेंगे, ये पेन है, अगर हम इसको 3 पार्ट में कर ले, तो 2 पार्ट जो है वो किससे किससे बना हुआ है, 2 पार्ट में अंदर वाला जो बॉर्डर है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर से बना हुआ है, मतलब लंबा लंबा उसमें सेल्स है। जो बाहर वाला है वो सर्कुलर लेयर से बना हुआ है, मतलब गोल गोल सा सेल्स है, सिंपल सी बात है। और जो तीसरा पार्ट इसका बचता है पेशाब की नली का, वो बाहर से कैसे बना हुआ है, गोल गोल सा है, और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों मिक्स होकर के है, बाहर वाला बॉर्डर और अंदर वाला में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब लंबे लंबे से सेल्स है, उसके स्ट्रक्चर लंबे लंबे से है। इतना बस सिंपल सा चीज़ है। अब लास्ट वाला क्या है, एडवेंटिशिया है, जो आपको दिख रहा होगा, ये येलो वाला, कौन सा, चलिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये येलो वाला पोर्शन, ये येलो वाला, इसमें भी 2 बॉर्डर है। अब यहाँ पे देखिए ये है 2 बॉर्डर, लेकिन आपको सेम सेम लग रहा होगा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये किस चीज़ से बना हुआ, फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसमें भी इलास्टिसिटी है और काफ़ी मजबूत है। और साथ ही साथ इसी वाले पोर्शन में देखिए, यहाँ पे अगर पेशाब की नली है तो सबसे बाहर वाले पोर्शन में ही क्या होगा, ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे, नर्व्स वगैरह होंगे, और लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह होंगे। लिम्फेटिक वेसल्स क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई वायरस आ गया है, और वो आपकी बॉडी में को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है या फिर पहुंचाने वाला है, तो लिम्फेटिक वेसल्स की वजह से आपकी बॉडी को इंडिकेशन मिलता है कि आपकी बॉडी में कोई बाहर से आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। तो जो आपका यूरेटर है उसमें इस तरीके से सेल्स हैं, इस तरीके से टिश्यूज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पढ़े इसको तो ध्यान रखें, जब बच्चा पेट में होता है तो 5वें हफ्ते के बाद उसका किडनी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रोनेफ्रोज होता है, और फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट, और फिर इंटरमीडिएट मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे यूरेटेरिक बर्ड बनता है, और इससे फिर जा करके क्या बन जाता है, आपकी किडनी, आपका यूरेटर, आपकी सारी चीज़ें बनती है। ये एक अलग प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको इसीलिए समझाया है ताकि आपको समझ में आए। और इसके अलावा आपके किडनी में दिक्कत हो जाता है, उसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी बोलते हैं, मतलब किडनी और यूरेटर की बात हो रही है तो दिक्कत की बात भी होगी, एनाटमी में दिक्कत हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए बच्चे के बॉडी में यूरेटर देखिए थोड़ा सा है, पूरा पूरा रहता भी नहीं है, और दोनों किडनी आपस में जॉइंट रहती है, उसको हम हॉर्स शू किडनी बोलते हैं, मतलब घोड़े के पैर की तरह एकदम, मतलब इकट्ठा हो जाना इस तरीके से। और कभी कभी बच्चे में ये भी होता है कि एक यूरेटर है, दूसरा नहीं है, एक किडनी भी नहीं है, इसमें यहाँ पे यूरेटर है, यहाँ पे किडनी नहीं है, इसको हम एप्लेजिया बोलते हैं, मैंने आपको समझाया भी था। इसमें देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यूरेटर जो है वो 4 हो जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। इसको हम नॉर्मली एनोमेलीज बोलते हैं कि आपके यूरेटर में नॉर्मल बचपन से ही दिक्कत है।
तो यूरेटर तो मैंने आपको समझा दिया और अच्छे से मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है कि किस किस तरीके से एनाटॉमी इसकी होगी, और आपको समझना है, आपको सीखना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपको पढ़ना है, आपको खुद के लिए मेहनत करना है। जा करके नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं, या फिर अच्छा होगा कि आप अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से पीडीएफ आप लें। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, और कोशिश है, और आपको भी कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच।